बहुत सारे लेके आते हैं आपके लिए, बट आज जो वीडियो आने वाला है वो सस्टेनेबिलिटी से वीडियो आने वाला है और मुंडेल कला से वीडियो आने वाला है। मतलब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से आपके लिए हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं। अब वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाला है, मतलब मेरे पीछे खड़ी हुई जो बसेस देख रहे हो आप, ये नॉर्मल बसेस नहीं है, ईवी बसेस है। इन ईवी बसेस को जो ऑपरेट करते हैं वो है टाटा मोटर्स का स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस। टाटा मोटर्स का स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस के द्वारा चलाई जाने वाली इन बसेस के बारे में हम A to Z जानेंगे। उससे पहले जानते हैं इस डिपो के बारे में जहां हम करने वाले A to Z वॉक अराउंड। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको मुंडेर कला के इस स्टेट ऑफ द आर्ट डिपो के अंदर, जहां पे आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक बसेस का जो रेवोल्यूशन आने वाला है उसका भविष्य कैसा होगा और टाटा मोटर्स का 2030 प्लान क्या है। चलो आओ, मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील। कोई भी बस जब यहाँ से आप चार्ज होने के बाद में, क्लीन होने के बाद में जब बस रोल आउट होती है डिपो से, मतलब अपने रेगुलर रन के लिए, डेली रन के लिए, उस पर क्वालिटी चेक्स लगाए जाते हैं बहुत सारे। और विंडशील्ड वगैरह जो ऐसी चीज़ है ना कि अगर मैं वहाँ चार्ज करते टाइम अगर साफ़ कर दूँगा तो थोड़ी गंदी हो सकती है, तो लास्ट मोमेंट पर जहाँ पे बस रोल आउट होती है वहाँ इन विंडशील्ड वगैरह को करा जाता है। टायर प्रेशर वगैरह और बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं उनको चेक किया जाता है, प्राइमरीली इंश्योर किया जाता है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी बस के ठीक जाने से पहले इनको लगता है कि बस अनफिट है, कोई भी एक सिंगल सेफ्टी इशू इनको दिखता है, कोई और इशू दिखता है क्वालिटी के रिलेटेड, तो बस को ड्रॉप किया जाता है, बस को पीछे भेजा जाता है रिपेयर के लिए या जो भी उसमें सॉल्यूशंस होने, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होने उसके लिए, और बाकी उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट बस भेजी जाती है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर गेट है, ये वाला जो बड़ा गेट जिसके सामने हमने इंट्रो दिया है, वो वाला गेट तो जो है ना वो आपके बसेस निकलने के लिए हो गया। बट अगर लोगों को निकलना है तो कैसे आएंगे, सेफली आ जा सकें, उसमें हिंड्रेंस ना हो, इसलिए छोटा गेट यहाँ पे रखा गया है। साथ में आप देखो यहाँ पे एक वॉक पाथ दिया हुआ है येलो कलर का, ये जो है वो सेफ्टी वॉक पाथ है, आपको इस वॉक पाथ को फॉलो करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। इस पर्टिकुलर वॉक पाथ पे क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ से आप जो है वो कहीं ना कहीं सेफ्टी को फॉलो करते हो और सेफ रहते हो। आप अंदर आते हो, सबसे पहले राइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। किस ड्राइवर की कहाँ ड्यूटी लगनी है, कौन सा ड्राइवर कौन सी बस लेके जाएगा, कौन सी बस का टाइम अप है, कौन सी बस का टाइम डाउन है, या किस बस में कितनी स्पीड पे चल रही है, किस बस में कितनी ब्रेकिंग हो रही है और किस बस में कितनी स्पीड ली जा रही है, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती है यहाँ से। मतलब बसों से जो रिलेटेड हमारे IoTs हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जो आगे टेलीमेटिक्स हैं, वो सीधे रिपोर्ट हो जाता है यहाँ पे। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जितना काम है, मैनेजमेंट का जितना काम है, वो सारा यहाँ होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर आपको बहुत सारी डिफरेंट स्मॉल सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अकाउंट सेक्शन हो जाएगा, एक मैनेजमेंट डिवीजन है, कुछ मीटिंग हॉल्स वगैरह है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर आती है और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ सारा काम यही होता है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो आपको मेरे पीछे एक हाई मस्ट लाइट दिखेगी। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हाई मस्ट लाइट कहा जाता है। सारे डिपो में आपको दो इस तरह की लाइट दिखेंगी जो रात को रोशन करने के काम आती है, बिकॉज डिपो नेवर स्लीप्स, बस हमेशा आप टाइम के लिए रेडी दिख जाती है। दिन में फास्ट चार्जिंग तो रात को बसेस में स्लो चार्जिंग की जाती है बैटरी लाइफ मेंटेन करने के लिए। अब इसके साथ आप देखिए कि इसको सेफ्टी प्रॉपर मार्क करी हुई है। साथ में यहाँ पे एक बोर्ड है 8 किलोमीटर पर आवर का, जो इस कंपाउंड की इंटरनल स्पीड है कि इससे ज़्यादा स्पीडिंग नहीं करनी है आपको फॉर द सेफ्टी रीजंस। और एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसके साइड में भी जो है वो ग्रिल लगा रखी है। क्यों? क्योंकि वो सेफ्टी कंसर्न है कि उसके आसपास कोई ना जा सके, बिकॉज हाई मस्ट लाइट्स में भी एक बहुत ज़्यादा हैवी करंट दौड़ता है। अगर आप देखोगे तो बस यहाँ से गुजरती है, यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, मतलब सेफ्टी को देखो कितना पैरामाउंट दिया हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई क्रॉस करेगा तो बस वाले को दिखेगा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग माइट सम पेडेस्ट्रियन बी क्रॉसिंग फ्रॉम हियर। इसके अलावा अगर आप पीछे की तरफ आओगे तो हम उस येलो वॉक पाथ पे ही वॉक करते हुए हैं, तो देखो कि बसेस तक जाने के लिए ड्राइवर के पास दोनों तरफ वॉक पाथ बना हुआ है, येलो वॉक पाथ। तो ये दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है कि आपको जिस बस पे जाना है, अब यहाँ से बसेस की लाइन है, आप लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ बसेस देख सकते हो, तो जहाँ तक भी जाना है वो उस वॉक पाथ को फॉलो करके सेफली पहुँच सकते हो, बिकॉज अगेन सेफ्टी इज अ पैरामाउंट। एक इंटरेस्टिंग चीज़, जहाँ हमारे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में, मॉल की पार्किंग्स में हमारे पास कई बार स्पेस कन्फाइंड नहीं होती कि हमें किस स्पेस में गाड़ी को खड़ा करना है, वहीं अगर आप इस डिपो के अंदर देखोगे तो टाटा मोटर्स के द्वारा इतनी अरेंजमेंट की गई है कि बस का नंबर मार्क्ड है आपके पाथवे पे। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है DL51 GD2332, तो ये वाली जो पर्टिकुलर बस है वही यहाँ पे आके खड़ी होगी। अगर वो बस यहाँ नहीं है तो ये बस यहाँ पे कोई खड़ी नहीं होने वाली। मतलब एक डेजिग्नेटेड एरिया है, प्रॉपर एरिया है कि ये बस यहीं खड़ी होगी, तो लोगों को ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती। भाई एक जैसी हज़ारों, मतलब एक जैसी 100 बस रखी हुई है, मैं कैसे ढूंढूंगा ये बस कहाँ है? तो ऐसा कोई सिग्नल सिस्टम तो है नहीं ना, तो उसके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है और वैसे भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। तो काफ़ी थॉट प्रोसेस के पीछे लगाया गया है। दोस्तों पीछे की तरफ आप देखो, ये ऑटोमेटिक मशीन है जो बस को वॉश करती है। अब ये जो बस वॉश हो रही है, इसको देखो आप कि कितने एडवांस तरीके से हो रही है। मतलब बस जब भी डिपो में अंदर आती है, सबसे पहला जो काम किया जाता है वो करा जाता है, वॉश किया जाता है बस को। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर जो है वॉश हो रही है। ये मशीन जो है वो ऑटोमेटिक जाती है, बस एक जगह अपनी जो डेजिग्नेटेड स्पेस है वहाँ पे A to B उसको फिक्स करके खड़ा कर दिया है। अब ये बस जो है वो प्रॉपरली वॉश होगी। इस कारण से क्या होता है, बस देखने में सुंदर लगती है, अकोमोडेट नहीं होती और जितनी बार भी डिपो में आती है उतनी बार वॉश हो जाती है।
वॉश होने के बाद बस जाती है चार्जिंग में। तो सबसे पहले बस इन होगी, इन होने के बाद पहले धुलेगी और धुलने के बाद आएगा। एक कमाल की बात आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे जो है ये ईटीपी प्लांट के थ्रू यहाँ पे होता है, मतलब कि जो वाटर आप वेस्ट देख रहे हो, मतलब जो पानी यहाँ से गिरने वाला है, इसको ऑलरेडी ट्रीट किया जाता है और ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करने के बाद ही इसको बाहर भेजा जाता है। इसको उसके अलावा बाहर नहीं भेजा जाता। अगेन अ सस्टेनेबल मूव, अगेन अ बेटर थिंग फॉर इन्वायरमेंट। आगे दिखाते हैं क्या कुछ और आता है डिपो में। ये एयर कंप्रेशर रूम दिख रहा है, यहीं से सारा खेल होता है। किस चीज़ के लिए? हवा के लिए। टायरों में जो हवा भरी जाती है, चेक करी जाती है, जो मैनेज करा जाता है वो यहाँ से किया जाता है। इन हाउस है, जब भी कोई बस अंदर आती है उसका टायर प्रेशर मेंटेन किया जाता है। बिकॉज यू नो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम छोटी छोटी कारों में भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस तो ज़्यादा है ना, उससे माइलेज पर बहुत फर्क पड़ता है। माइलेज यहाँ पे सस्टेन करता है। माइलेज यहाँ पे सिनोनिम है रेंज का। रेंज ज़्यादा आएगी जब टायर्स में राइट हवा होगी। राइट हवा कब होगी? जब आपके पास 295 80 R22.5 के टायर्स में एग्जैक्ट प्रेशर होगा। तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ आता है। दोस्तों मान लो ये पर्टिकुलर बस है, अब इसको चार्जिंग की ज़रूरत है, अपना चल के आ गई है, इसने अपनी 200 किलोमीटर की रेंज ड्रेन कर ली है, या 200 में से जितना भी ड्रेन किया है। तो एक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन फॉर चार्जिंग इज दैट कि आपकी जो बस है उसका कट ऑफ होना चाहिए। मतलब अगर बस ऑन है, इग्निशन ऑन है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन है तो बस चार्जिंग को एक्टिवेट नहीं करेगी, बस चार्जिंग नहीं लेगी। अब आपको पता है कि भाई बस को चार्ज करना है, तो अब आओ आगे की तरफ। तो बस को कन्वीनियंट तरीके से क्या किया हुआ है, पीछे की तरफ चार्जिंग कंपाउंड की गई है। आप हमेशा याद रखो कि ऊपर की तरफ 2 बैटरी लगी है, 2 बैटरियाँ यहाँ इसके पीछे लगी होती है। तो ये चीज़ होता है। अब क्या होगा कि बस को पहले तो नेविगेट कराया जाएगा उस चार्जिंग पिट के ऊपर, उस चार्जिंग स्टेशन के ऊपर जो चार्जिंग स्टेशन खाली होगा। जो भी चार्जिंग स्टेशन जो है वो अभी अवेलेबल रहेगा, उस चार्जिंग स्टेशन पे वो आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं स्विच ऑफ है। अगर बस का इग्निशन ऑफ है उसके बाद में गन को प्लग किया जाता है। चार्जर से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर गन है इसको जो है उठा के और वहाँ पे प्लग किया जाएगा। प्लग करना भी काफ़ी आसान है। इसके बाद में क्या करते हैं कि आप देखो कि मैंने क्यों टच नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हज़ार्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक सेफ्टी हो जाए, इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रिक ग्लव्स पहन रखे हैं ताकि भाई कोई शॉक वॉक ना लगे, कोई चीज़ ना लगे। अगर बारिश भी हो रही है, बारिश के टाइम भी बस आपने चार्ज लगाई है तो कोई पावर लीकेज का खतरा नहीं है। कंप्लीट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर चार्जर है 200 किलोवाट का चार्जर है, 100 किलोवाट की 2 गन्स आई हुई है। सेफ्टी के बारे में एक चीज़ और बताऊँ कि यहाँ पे 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। 6 फीट गहरे गड्ढे के बाद में टाटा पावर ने इसके अंदर लाइन डाली है, मतलब पावर लीकेज का कोई चांस नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना कार्ड टच करते हैं। कार्ड टच करने के बाद ये मशीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, चार्जिंग स्टेशन एक्टिवेट हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको दिखाएगा दोनों में कितना कितना चार्ज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो DC1 है वो चार्ज हो रहा है, ये वाले को चार्जिंग की नीड नहीं है, तो ये वाली गन जो है वो यूँ ही इंस्टॉल है, बस उसको चार्ज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल दोनों चार्जिंग का पावर दिख जाएगा। बस जो है अपने हिसाब से पावर लेती है। और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स देखो आप, प्रॉपर हेड्स है, प्रॉपर जो है नीचे इंसुलेशन शूज़ है और इंसुलेशन ग्लव्स वगैरह रखे गए, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कमाल की चीज़ है। और सेफ्टी इनके लिए पैरामाउंट है। बार बार आप ये चीज़ देखोगे, चाहे वो आपको यहाँ डिपो में हो जाए या फिर कहीं और चीज़ें हो जाए, तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। मेरे पीछे आप देख सकते हो लिखा हुआ है मेंटेनेंस ब्लॉक। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से हट के इनका पूरा जो सिस्टम है काम करने का वो अलग है। कोई भी बस रेगुलरली चलती है तो उसको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल टायर्स का मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट का मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल अंडर बॉडी डैमेजेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, रनिंग पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो इनमें डैमेजेस होते हैं। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे मेंटेनेंस ब्लॉक रखा गया है कि जितनी भी चीज़ें आपको लगेगा मेंटेनेंस करने के लिए वो सारी यहाँ मेंटेन हो सकती है। हर बस का 20,000 किलोमीटर्स के बाद में एक मेजर मेंटेनेंस भी किया जाता है, ताकि वो बस जो है 100% अप टाइम के लिए एलिजिबल, 100% अप टाइम के साथ में वो बस जो है चलती रहे। आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग बेस बना रखे हैं, अलग अलग पिट्स बना रखे हैं ताकि उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन हो सके। बेस्ट पार्ट ये है कि इन बसेस में ज़्यादा ऑयल्स वगैरह यूज़ नहीं होते, ज़्यादा ल्यूब्स वगैरह यूज़ नहीं होते, जिस कारण से बसेस जो है वो बेस्ट तरीके से आप देखो तो काम कर पाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर बस है ये मेंटेनेंस के लिए आई हुई है, तो देखो यहाँ पे कॉशन लगाया हुआ है कि भाई इसके अदर मत आओ, यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ काम चल रहा है। इसके अलावा एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, स्टॉपर लगा रखे ताकि बस जो है कि एनी हाउ रोल ना हो जाए। ऑल्दो बस इज़ इन अ पार्किंग मोड, बस इज़ इन अ न्यूट्रल मोड, जिसमें कि ईवी रोल नहीं होती है, फिर भी आप देखो कि वहाँ पे कम्प्लीटली उन्होंने स्टॉप ओवर लगाया हुआ है, बिकॉज इट्स अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। इसके अलावा अगर यहाँ देखोगे तो जैसे बस में फॉर एग्जांपल एसी की गैस कम है, तो यहाँ पे एसी की गैस को इंजेक्ट करने के लिए मशीन्स हैं जहाँ पे आप इसकी रेफ्रिजरेंट को रिफिल कर सकते हो। इसी तरह से सारी चीज़ें होती हैं। ऊपर की तरफ भी हम देखने की कोशिश करें तो ऊपर की तरफ भी कुछ लाइन्स हैं जहाँ पे अगर देखो मैन पावर काम करती है, बस के ऊपर काम करती है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेकर चीज़ें की गई हैं। इसी तरह से अगर हम देखने की कोशिश करें तो सारी चीज़ें, इवन यहाँ पे आप देखो कि फायर कहीं ना कहीं अगर कभी मिसहैप होता है, कोई मिसहैप कभी ना हो, फिर भी कोई मिसहैप होता है तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। आपको हमेशा याद रखना है गॉगल्स, मास्क, सेफ्टी ग्लव्स
जितनी सारी चीज़ें हैं वो भी आप कहीं ना कहीं फॉलो करते हो, उसके लिए भी पूरी गाइडलाइंस यहाँ पे है। ऊपर जाने के लिए भी डेफिनेटली स्टेयर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, सेफ्टी हैट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, और काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट कहीं ना कहीं ये मेंटेनेंस वर्कशॉप है जिससे कि ये बेस्ट कर पाते हैं। इसके अलावा इनका एक मेंटेनेंस का इसके अलावा इनका एक स्टोर वेयर हाउस है जहाँ से इनको पार्ट्स होते हैं। अब ये जो इनके पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स में क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ से इनको कोई पार्ट की रिक्वायरमेंट है तो इनको आउटसाइड नहीं जाना होता, ये डायरेक्ट जो है वो पार्ट्स वहाँ से लेके आ जाते हैं और पार्ट्स को जो है रिस्टोर कर देते हैं बस में, और बस को जो है अप टाइम के लिए मतलब फिर से रोड पर चलने के लिए सही कर देते हैं। चीज़ें इतनी कमाल की इन्होंने करी हुई है कि अगर किसी बस में कोई फॉल्ट आता है तो उसका पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड रखते हैं और देखते हैं कि वो जो चीज़ है वो दोबारा से नहीं आनी चाहिए। दोस्तों अगर बात करो ऊपर बस के टॉप पे तो यहाँ पे आपको एसी यूनिट दिखेगा, मतलब लोअर यूनिट और कंडेंसर यहाँ मिलता है। इसके अलावा बस में जो है बैटरी का वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आगे और पीछे 2 बैटरियाँ ऊपर की तरफ रखी होती हैं और 2 बैटरियाँ नीचे की तरफ लगी होती है। मतलब जो हमारा पीछे वाला सिस्टम था अब था वहाँ जहाँ इंजन कंपार्टमेंट जनरली होना चाहिए वहाँ पे 2 बैटरी मिलेंगी आपको, 2 बैटरी यहाँ मिलेंगी आपको। ऊपर की तरफ बैटरी कूलेंट सिस्टम मिल जाएगा, साथ में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, BMS के कुछ पार्ट्स मिलते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिकल थिंग्स कंट्रोल होते हैं। तो ये जो है वो सारी चीज़ें ऊपर की तरफ लगी होती है, काफ़ी स्मार्ट इनोवेटिव बनाया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इनके मेंटेनेंस के बारे में। तो ओवरऑल जो डिपो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। पीछे की तरफ जो मेंटेनेंस ब्लॉक दिख रहा है उसमें आपको काफ़ी सारे पार्ट्स स्टोर दिख जाएंगे, मतलब इनका एक टेक्निकली ये पार्ट्स के लिए एक वेयर हाउस है या फिर आप कहो कि पार्ट शॉप वो कहलाती है। चलो एक लास्ट जगह और आपको लेके चलता हूँ, उसके बाद हम करेंगे ये डिपो का वॉक अराउंड को खत्म। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली ये बे 2 है, इस हिसाब से बे 3 भी है। तो बे 3 जो है उस पर 8 बसेस चार्ज हो सकती हैं। ये जो पर्टिकुलर बे मेरे पीछे देख रहे हैं इस पर जो है आपकी 10 बसेस एक साथ चार्ज कर सकते हो। पीछे जो हमने बसेस का जहाँ पे आपको चार्जिंग करते दिखाया था वहाँ पे 12 बसेस को आप चार्ज एक साथ कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ जो बसेस एक साथ चार्ज हो सकती हैं वो 30 है, तो 30 बसेस को आप एक साथ चार्ज कर सकते हो, मतलब काफ़ी बड़ा है। फिलहाल अगर बात करें दिल्ली में तो जो एज़ पर करंट हम जो वीडियो बना रहे हैं तो लगभग 108 बसेस इनके पास ओवरऑल है, इसमें से 95 बसेस जो है वो 100% टाइम्स रोड पे चल रही होती है, मतलब वो रोड पे बेचते हैं। और बाकी जो 13 बसेस आप अगर एक्स्ट्रा देख रहे हो तो वो बफर बसेस होती हैं जो कि यहाँ खड़े होती है। अगर किसी बस का बाई चांस कोई ब्रेक डाउन होता है या बस के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो उस बस को वो वहाँ पे ऐसा रिप्लेसमेंट यूनिट तुरंत ही बेच देते हैं, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है। चलो अब हम आपको करते हैं वीडियो कंक्लूड करके बताते हैं कि क्या कुछ हमें यहाँ पे सीखने को मिला। तो दोस्तों हमने पूरे डिपो का वॉक अराउंड किया। टाटा मोटर्स स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस की तरफ से जो 108 बसेस दिल्ली में चलाई जा रही हैं जिसमें से 95 ऑपरेशनल है, कुछ बफर बसेस हमें बाकी की जो है वो है। तो यहाँ के पता चला कि इनके पास कमाल का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास कमाल की सेफ्टी फीचर्स हैं और इनका कमाल का मैनेजमेंट है। कौन सी बस कितने बजे जाएगी, कौन सी बस कितने जाएगी, कौन हार्ड एक्सेलरेशन कर रहा है, कौन सही ब्रेक लगा रहा है, कौन गलत लगा रहा है, सब कुछ इनको पता होता है यहाँ से। और मैं सच कहूँ तो मैं इस फैसिलिटी से बहुत ज़्यादा जो है इंप्रेस हूँ। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को कहीं ना कहीं फॉलो करती है। अब मेरे लिए तो बहुत इंप्रेसिव था, उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए भी इंप्रेसिव रहा होगा, आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लीज़ एक लाइक दबा के जरूर जाना। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप हेलमेट पहन सकते हैं, सीट बेल्ट पहन सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। इन दोनों को करके मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।